स्वागत है आपका हमारे चैनल द फाउंडेशन पर। और आज हम पॉलिटी की दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे और जो भी पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रस्तावना के लिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है। किस संविधान से? अमेरिकी संविधान से। और जो अमेरिका का संविधान है यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। ठीक है, तो प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। जबकि इसकी भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। हमारी प्रस्तावना पर जो भाषा का प्रभाव है वो किस देश के संविधान से है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रस्तावना से 4 तथ्य स्पष्ट होते हैं। कौन कौन से? सत्ता का आखिर स्रोत क्या है? क्या स्रोत है? भारत की जनता। दूसरा है, शासन का प्रकार क्या है? कौन सा शासन है? संसदीय शासन प्रणाली है। कौन शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली के आखिर लक्ष्य क्या है? वो भी किससे तय होते हैं? प्रस्तावना से। नेक्स्ट है, स्वीकृत एवं क्रियान्वयन की तिथि भी इसमें लिखी गई है। कौन सी है? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन इसे अपनाया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, इसमें संविधान के मूल आदर्शों का वर्णन है। किसमें? प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, इसका निर्माण संविधान निर्माण के बाद हुआ है। मतलब जो प्रस्तावना है उसका निर्माण हमारा जब संविधान बन गया उसके बाद हुआ था। अतः प्रस्तावना भारतीय संविधान द्वारा निर्मित है, न कि भारतीय संविधान प्रस्तावना द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, बेरूवारी मामले 1960 में न्यायपालिका ने इसे मतलब प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। जबकि केशवानंद भारतीवाद 1973 में न्यायपालिका ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। किसमें? केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, बौम्मईवाद 1994 में न्यायपालिका ने पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचे का हिस्सा माना। किस बाद में? बॉम्बईवाद 1994। अभी हम आगे पढ़ेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है, इसको संविधान की जन्म कुंडली कहा जाता है। किसे? प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा जाता है। जबकि के.एम. मुंशी ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा दोनों कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है, इसमें अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित विशेष बहुमत की प्रक्रिया। कौन सी बहुमत? विशेष बहुमत की प्रक्रिया, यानी संसद के कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 सदस्यों का बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। किसमें? प्रस्तावना में। किसके द्वारा? विशेष बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा। ये हम संविधान संशोधन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन 1976 द्वारा संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट है, यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है। कौन? प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्ति पर कोई भी प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट है, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब जैसे अपने नीति निर्देशक तत्व हैं वैसे ही हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना में जो भी लिखा है, जो भी इसकी व्यवस्थाएं हैं, उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सेम है नीति निर्देशक तत्व में भी कि उन्हें भी किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं ठहराया जा सकता। जबकि मौलिक अधिकार हमारे वाद योग्य होते हैं, उनके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट्स अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया